चलिए तो आज की ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th ज्योग्राफी के अध्याय 6 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। हमने पिछले क्लास में लास्ट जो पढ़ा रहे थे वो था उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योग की अवस्थिति को अर्थात उद्योग जो कहीं स्थापित करेंगे या किया जाता है उसको कौन कौन कारक प्रभावित करता है उसको मैंने संक्षेप में कल लिखा दिए थे और उनमें से 2 का हमने कल वर्णन भी कर दिए थे और आज तीसरा का वर्णन करेंगे। तीसरा क्या है बताइए तो कोई? तीसरा है मजदूर की उपलब्धता। तीसरा है मजदूरों की उपलब्धता। इसको भी पहले समझ लीजिए। मजदूर की उपलब्धता मतलब समझ गए कि मजदूर की उपस्थिति। अब उद्योग की अवस्थिति को अर्थात उद्योग को स्थापित करते समय इसको क्यों ध्यान में रखा जाएगा? मजदूरों की संख्या क्यों ध्यान में रखा जाएगा? तो मैं बता दूं आप लोग को कि उद्योग में काफी अधिक संख्या में मजदूर की जरूरत पड़ती है। अगर मजदूर उपलब्ध नहीं रहेंगे तो उद्योग का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, मजदूर भी कई तरह के होते हैं जिसमें से उद्योग में सस्ती और कुशल मजदूर की जरूरत होती है। सस्ती मतलब समझे कि कम उसका मजदूरी होनी चाहिए। कुशल मतलब हुआ कि काम करने का तरीका उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर ये 2 तरह की उपलब्धता हो जाती है तो उद्योग वहां स्थापित किया जाता है, उद्योग में पर्याप्त मजदूर मिल जाती है और फिर उद्योग स्थापित करने वाले को अधिक से अधिक मुनाफा होने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि मजदूरों की उपलब्धता उद्योग की अवस्थिति को किस तरह से प्रभावित करती है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उद्योग में काफी संख्या में मजदूर की जरूरत पड़ती है। इसकी पूर्ति तब हो सकती है जब सस्ती मजदूर अधिक संख्या में उपलब्ध हो। अतः उद्योगों की अवस्थिति का निर्धारण करते समय सस्ती मजदूर की उपलब्धता को ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह से हमने उद्योग की अवस्थिति को किस तरह से मजदूर की उपलब्धता प्रभावित करती है उसको मैंने बता दिया। अब अगला है आपका इसी में कारक बाजार की नजदीकता। इसको भी आप लोग एक बार समझ लीजिए। बाजार समझते ही हैं जहां पर क्रय विक्रय का कार्य अधिक होता है, मुख्य रूप से उसी को बाजार कहा जाता है। और बाजार नजदीकता मतलब हुआ नजदीक, अर्थात उद्योग को बाजार के आसपास स्थापित किया जाता है या किया जाना चाहिए, क्योंकि उद्योग में जो वस्तु बनती है उसको कम से कम समय में बाजार तक भेजकर उसको बेचा जा सकता है। अगर बाजार नजदीक नहीं रहेगा या दूर रहेगा तो वहां तक वस्तु को भेजने में परिवहन खर्च अधिक होगा। साथ ही साथ कई उद्योग तो ऐसे होते हैं जिसको अगर लंबे दूरी पर भेजा जाता है तो बीच में उसका सामान खराब भी हो जाता है। तो इसलिए
बाजार की नजदीकता को उद्योग स्थापित करते समय निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए, उद्योग में बने वस्तु को बेचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है। उद्योग में बने वस्तु को बेचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है। बाजार नजदीक रहने पर बाजार नजदीक रहने पर तुरंत उत्पादित वस्तु मतलब वहां पर जो बनता है वस्तु। उत्पादित ऐसे लिखेंगे हम लोग, उत्पादित वस्तु बाजार पहुंच जाती है। साथ ही परिवहन खर्च भी कम लगता है। साथ ही परिवहन खर्च भी कम लगता है। प्रकार चेंज कर दीजिए। अतः उद्योग की अवस्थिति लिखने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोग को। अवस्थिति, उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते समय बाजार की नजदीकता को ध्यान में रखना पड़ता है। वहां पर रखा जाता है, ये भी लिख सकते हैं, रखना पड़ता है। अब आप लोग इसको एक बार री कर लीजिए। उद्योग में बने वस्तु को बेचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है। बाजार नजदीक रहने पर तुरंत उत्पादित वस्तु बाजार पहुंच जाती है। साथ ही परिवहन खर्च भी कम लगता है। पैराग्राफ चेंज। अतः उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते समय बाजार की नजदीकता को ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह से हमने बाजार की नजदीकता को समझाया और लिखा है। अगला है आपका पॉइंट, अच्छी परिवहन सेवा। उसको भी लिख लीजिए। इसको भी पहले आप लोग समझ लीजिए। अच्छी परिवहन सेवा, परिवहन का मतलब होता है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना, उसको परिवहन कहा जाता है। अर्थात अभी जो बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी इत्यादि से चाहे वो व्यक्ति को हो या सामान को हो, एक स्थान से दूसरे स्थान लाते हैं, ले जाते हैं, वो परिवहन सेवा कहलाता है। और साथ साथ उसको परिवहन के साधन भी कहते हैं। अर्थात
ट्रैक्टर, ट्रक, रेलगाड़ी, बस, ये परिवहन का साधन हुआ। यहाँ तक कि सड़क भी परिवहन के साधन होते हैं। तो अच्छी परिवहन के साधन का मतलब हुआ कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, बस, ट्रक, रेलगाड़ी को वहां पर चलने की सुविधा होनी चाहिए। ये मतलब हो गया अच्छी परिवहन सेवा। तो परिवहन सेवा जब अच्छी रहेगी तब तो उद्योग में काम करने के लिए मजदूर बाहर से आएंगे, उद्योग में दूर दूर से कच्चे माल पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, वहां पर जो बनेगा माल वो मार्केट तक सही समय पर पहुंच पाएगी। अगर ये नहीं रहेगा अच्छी तो उद्योग हमको नहीं लगता है कि संभव है। तो इस तरह से आपने अच्छी परिवहन सेवा भी समझ गए और अच्छी परिवहन सेवा का उद्योग की अवस्थिति को किस तरह से प्रभावित करती है वो भी समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। परिवहन सेवा द्वारा ही उद्योग तक कच्चा माल और मजदूर पहुंचते हैं। साथ ही उद्योग में बने वस्तु बाजार तक भेजी जाती है। अतः उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते समय परिवहन सेवा को ध्यान में रखना पड़ता है। अब अगला पॉइंट है आपका पूंजी। अब पूंजी के संबंध में पहले समझ लीजिए मेरे भाई, पूंजी क्या होता है उसको पहले आप लोग जानिए, बिल्कुल आनंद से, अस्थिर से पढ़िए, मजा से। पूंजी क्या होता है सुने होंगे खूब, लेकिन परिभाषित करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आज बताते हैं पूंजी क्या होता है। लोगों के उस आय को पूंजी कहा जाता है जिसको लोग कहीं पर लाभ कमाने के लिए लगाते हैं, उसको पूंजी कहा जाता है। अगर आप घर में पैसा रखे हुए हैं तो वो आपका पूंजी नहीं है। अगर उस पैसा को आप कहीं पर लाभ कमाने के लिए लगा दिए हैं, किसी दुकान में लगा दिए हैं, स्वीट पर भी लगा दिए हैं, तो कह सकते हैं उसको पूंजी, क्योंकि उसको तो लाभ आ रहा है ना। कहीं फैक्ट्री में लगा दिए हैं तो वो पूंजी कहलाएगा। शायद समझ में आ गया पूंजी क्या होता है। अर्थात लोगों के उस आय को, लोगों के उस पैसा को, लोगों के उस धन को पूंजी कहते हैं जिसको लाभ कमाने के लिए लगाया जाता है, उसको पूंजी कहा जाता है। इसका अच्छा से आप उदाहरण देख लीजिए। अब किसी अगर दुकान पर चले जाएंगे और दुकानदार से अगर बढ़िया प्रेम है तो दुकानदार कहेगा आज पूंजी मेरा कम हो गया है दुकान। वो एक बार भी नहीं कहेगा कि पैसा कम हो गया है, वो कहेगा पूंजी नहीं है। पूंजी रहेगा तब ना करेंगे। देखिए उसको ये ज्ञात है कि इसमें जो हम चूंकि जो भी पैसा लगाएंगे तो लाभ के लिए लगाएंगे, तो जो लाभ के लिए पैसा लगाते हैं उसी को पूंजी कहा जाता है। उसको मालूम नहीं है पूंजी किसको कहते हैं, लेकिन सब दिन से प्रचलित है ये बात कि पूंजी नहीं है। शायद आज उस प्रचलित बातें को आपने समझ गए कि पूंजी क्या होती है। मैं कल इस पर आपसे क्वेश्चन करूंगा पूंजी पर। अगर किसी तरह के पूंजी में दिक्कत है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। पूंजी, चलिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने शायद सरल शब्द में बता दिए और आप लोग के पास समस्या नहीं आया। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पूंजी एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा उद्योग के लिए भूमि, मशीन, कच्चा माल इत्यादि को जुटाया जाता है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि उद्योग में अधिक पूंजी की जरूरत होती है। अतः उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते समय पूंजी को ध्यान में रखना पड़ता है।
इस तरह से हमने पूंजी का उद्योग की अवस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझाया और लिखा है। और अगला है अब सरकार की औद्योगिक नीति। मेरे भाई इसको भी पहले समझ लीजिए। सरकार की औद्योगिक नीति हुआ कि सरकार द्वारा उद्योग से संबंधित अनेकों नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों में जब उद्योगपतियों के हित में रहते हैं, उद्योगपति को आकर्षण करने वाला नियम रहते हैं, तो वहां जाके उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित करते हैं। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम सुने होंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी दुनिया के उसी देश में जाके अपना उद्योग स्थापित करते हैं जहां के औद्योगिक नीति अच्छी रहती है। जहां औद्योगिक नीति अच्छी नहीं रहती है वहां बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं पहुंचती है। तो शायद औद्योगिक नीति कितना प्रभाव डालता है उद्योग की अवस्थिति को, वो इससे समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है जहां सरकार की उद्योग से संबंधित नीति उद्योगपति के हित में रहता है। उद्योगपति के हित में रहता है, वहां उद्योगपति उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित होते हैं। वहां उद्योगपति उद्योग को स्थापित करने के लिए आकर्षित होते हैं। एक बार रिपीट कर लीजिए। देखिए, सरकार की औद्योगिक नीति भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। जहां सरकार की उद्योग से संबंधित नीति उद्योगपति के हित में रहता है, वहां उद्योगपति उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित होता है। इस तरह से हमने आज उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाया और लिखाने का भी प्रयास किया। समय आपका समाप्त हो रहा है। आज का क्लास यहीं तक।